सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये सबसे पहले आप एक्सपायरी जो है, आज एक्सपायरी का डे है और निफ्टी जो बंद हो रहा है 25,050 के आसपास बंद हो रहा है। और कल अगर आपने वीडियो देखा हो तो हमने इस वाले लेवल के ऊपर डिस्कस किया था कि इसके अंदर जब तक 25,250 का अब लेवल नहीं निकलेगा तो इसके अंदर एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं क्रिएट होगी। आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल बाजार आज ओपन में जैसे ही यहाँ पे खुला, बाजार के अंदर एक फास्ट सेलिंग हमको देखने को मिली। देखिए जिस तरीके का प्राइस सेक्शन है और बाजार मूव करने के बाद 38 पॉइंट भी रिट्रेसमेंट नहीं कर पाया है। अगर मैं बाजार का रिट्रेसमेंट पॉइंट यानी जो बाजार आज ऊपर से नीचे आया है उसका आप यहां पे देखेंगे 38 भी यहां पे रिट्रेस नहीं करा है बाजार ने पूरा कंप्लीटली। ये देखिए, और बाजार जब पॉजिटिव माना जाता है जब 50 से ऊपर रिट्रेसमेंट करके बाजार इस तरीके से 50 के रिट्रेसमेंट को क्रॉस कर देता है तब बाजार माना जाता है कि ये वाली जो लेग आई है सेलिंग की, कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि वो 50 के रिट्रेसमेंट को यहां पे फेल कर देता है, जिससे बाजार पॉजिटिव मोड में फिर कन्वर्ट हो जाता है। मगर आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो कैंडल है ये 11:15 की कैंडल है। ये वाली आप पिंक वाली कैंडल देख रहे हैं, 11:15 की कैंडल के बाद बाजार ने एक साइडवेज ट्रेंड कर दिया, क्योंकि देखिए बाजार के अंदर आपको भी पता है एक्सपायरी के अंदर ओआई खड़े रहते हैं अलग अलग स्ट्राइक के ऊपर, तो बाजार वहां पे क्या होता है ऐसे कंडीशन में हॉल्ट हो जाता है। मगर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके का यहां पे पैटर्न बनके तैयार हो चुका है, बाजार अगेन 24,880-900 के लेवल को तो टच कर ही सकता है, इस वाले लेवल को, और उसके बाद भी काफी नीचे यहां पे निकल सकता है। देखिए अगर मैं आपको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके यही चीज दिखाऊं तो आप यहां पे देखेंगे ये पिछले कितने दिन का, ये करीबन 11 जुलाई, ये 11 जुलाई की पहली कैंडल है। और 11 जुलाई के बाद आज का चल रहा है 24 जुलाई, ये 24 जुलाई की कैंडल है। इसने कभी भी 24,250 के ऊपर यहां पे कभी भी क्लोज नहीं किया। आप यहां पे ये वाला एरिया देखिए, इसी वजह से मैंने जो आपको कल को एरिया बताया था 24,250 का बताया था। और बाजार के अंदर मैंने आपको काफी दिन पहले भी बताया था कि ये 24,400 और एक गैप इसके अंदर फिल होना बाकी है, जो कि 24,000 का गैप ये वाला बचता है। ये कहीं ना कहीं ये क्या हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर फिल हो सकता है, ये वाला गैप, ये वाला। तो मगर मैं आपको बताऊं ये बाजार में क्या हो रहा है कि बाजार के अंदर विक्स आप देख रहे हैं 10:30 11, बताइए क्या विक्स होती है। तो इस विक्स की वजह से बाजार के अंदर मूवमेंट जो है क्रिएट नहीं हो पा रही है। बाजार बंद हो चुका है, 25,050 की डिट्टो क्लोजिंग आई है बाजार के अंदर। बाजार जिस दिन भी बड़ी मूव करेगा ये बाजार एक बड़े डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हो रहा है, करीबन 1000 पॉइंट निफ्टी तक के लिए भी तैयार हो रहा है। मगर देखिए बहुत सारी चीजें बाजार के अंदर मैं पहले बोल देता हूं कि एक तो बाजार में क्या हो रहा है कि विक्स 10:30 11 चल रही है, बाजार के अंदर कोई भी वोलेटिलिटी ज्यादा तेज क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक स्टॉप लॉस भी हम यहां पे लेके चलेंगे। अगर ये 25,150 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन नहीं हुआ आने वाले डेज में, 25,150 के ऊपर और 25,250, ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लाई एरिया रहेगा। 25,150 और 25,250 ये दोनों महत्वपूर्ण सप्लाई एरिया हैं जहां से बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर ये सेलिंग जिस दिन भी कंटिन्यूशन में चली गई ये आपको 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आता दिखाई देगा। बट जैसा बाजार अनप्रिडिक्टेबल बाजार है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो बाजार के अंदर स्टॉप लॉस भी हम हाथों हाथ रखेंगे, यानी एक लेवल भी हाथों हाथ ध्यान में रखेंगे, 25,150 और 25,250। अगर ये लेवल नहीं करते हैं तो बाजार के अंदर किसी भी न्यूज की वजह से, किसी भी इवेंट की वजह से, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज, कोई भी टैरिफ की न्यूज, कोई भी ओवरनाइट वर्ल्ड की न्यूज, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो बाजार के अंदर वो इसको 1000 पॉइंट तक नीचे लेके आ सकती है। और ये फेल कब होगा, जब बाजार 25,250 के ऊपर सक्सेसफुली और 25,150 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो जाएगा। तो ये जो चीज है निफ्टी के अंदर बन रही है, आप इस चीज का ध्यान रखें। ये कभी भी हो सकता है, कल फिर फ्राइडे है और कमिंग मंडे भी आ रहा है और मंथली एक्सपायरी भी है अगले हफ्ते, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें बाजार के अंदर। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि कल जो है अगला जो वीक है उसमें 31 जुलाई की क्लियरिंग है, यानी मंथ भी बंद हो रहा है, यानी मंथ भी खत्म हो रहा है और बड़ी वाली क्लियरिंग भी है, यानी मंथली क्लियरिंग भी है। तो बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है, जिसके पैटर्न ये ऑलरेडी बना के बैठा भी हुआ है।
तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, इसके अंदर कहीं भी ट्रैप ना हो जाए, तो मैं इसलिए आपको टाइम टू टाइम यहां पे कंफर्म कर रहा हूं। एग्रेसिव सेलिंग की बात करेंगे तो 25,000 के नीचे एग्रेसिव सेलिंग मोड है, जो कि इसको बहुत तेजी से, जो कि एग्रेसिव मोड आपको नहीं दिखाई दे रहा है अभी, वो 25,000 के नीचे आपको बहुत फास्ट दिखाई देगा, वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, मगर विद स्टॉप लॉस 25,250। ये निफ्टी की बात हो गई। ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर भी वही 82,400 का हम काफी दिनों से आंकड़ा लेके चल रहे हैं, 82,400 और 82,800 ये आंकड़ा हम लेके चल रहे हैं एज ए स्टॉप लॉस। और अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करूं तो सेंसेक्स के अंदर भी ये जो लेवल है 80,200 और 79,000 ये वाला, और फर्स्ट राउंड में 80,000 ये वाला, 79,000 और 80,000 फर्स्ट राउंड में, यहां से 80,000 तक के लेवल तो मान के चल ही रहे हैं जिस तरीके से सेंसेक्स के पैटर्न यहां पे बैठे हुए हैं। बट जैसा मैं बोल रहा हूं अनप्रिडिक्टेबल बाजार है, तो 82,800 से लेकर 83,000 का एक एसएल हम यहां पे सस्टेन बेसिस पे मान के चलेंगे। और स्टॉप लॉस छोटा करना है, स्टॉप लॉस छोटा करना है तो 82,400 या 500 के लेवल का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके ऊपर बाजार सस्टेन नहीं होना चाहिए कमिंग डेज के अंदर। तो ये सब चीजें वैलिड रहेंगी जो मैंने आपको विद स्टॉप लॉस निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर के लिए जो भी वीडियो मैंने आपको बना के दिया, क्योंकि देखिए अगेन टू अगेन सेलिंग आ रही है इन लेवलों से, ये चीज इग्नोर नहीं करी जा सकती। तो ये कब कंटिन्यूएशन कर जाएगा ये हमें भी पता नहीं चलेगा। 25,000 के नीचे एग्रेसिव सेलिंग मोड है, जो कि बहुत तेजी से यहां पे हमको दिखाई देगा। तो आशा करता हूं यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल, हिडन लेवल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी मूविंग एवरेज, और ओनली बेसिक प्राइस एक्शन। देखिए प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ नहीं है बाजार के अंदर। जो भी लोग इंडिकेटर के नाम पे अलग अलग कोर्स बेचते हैं, वो सब लोग चीज को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए अपने कोर्स बेचते हैं। कॉम्प्लिकेशन जब तक नहीं आएगा, यानी टफ नहीं होगा, जब तक कोई सामने वाला ये चीज उनसे नहीं खरीदेगा। तो इंडिकेटर जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंडिकेटर जो होता है, ये जो लीडिंग इंडिकेटर वो है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस यानी भगवान 6, प्राइस क्या है? भगवान 6। तो मैं सीधा सीधा आपको प्राइस पढ़ के ही ये एनालिसिस करके बताता हूं। आप देखेंगे कभी भी मेरे जो है चार्ट पे कोई भी मूविंग एवरेज या इंडिकेटर आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिकेटर वालों से बच के रहें, और जो एनालिसिस है साफ सुथरी एनालिसिस विदाउट एनी इंडिकेटर, बहुत आसान तरीके से मैं आपको हर वीक और हर जो है डेज में देने की कोशिश करता हूं। तो आशा करता हूं ये यूजफुल वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।